Hey guys, welcome to Sahu Science Classes. Myself न्यू साहू। आप सबको पता है कि थोड़े टाइम में 12 का रिजल्ट आने वाला है, आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद दिमाग में जो सबसे पहले घंटी बजने वाली है वो ये कि अब आगे करियर ऑप्शन चूज क्या करना है। आप सबको पता है कि आफ्टर 12th हमारी लाइफ का एक बहुत टर्निंग मोमेंट होता है, एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है जहां हमें एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो हमारी पूरी लाइफ को, हमारे पूरे करियर को, हमारे पूरे प्रोफेशन को अफेक्ट करने वाला होता है। तो इस टाइम पे जो सबसे ज्यादा नीड होती है वो होती है एक बहुत अच्छी एडवाइस की, एक बहुत अच्छे करियर ऑप्शन को चूज करने की। तो आज मैं आप सबके सामने वही करियर ऑप्शंस लेकर आई हूँ। आज की जो ये वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो 12th में पीसीबी के साथ क्लियर कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेकर उन्होंने बहुत अच्छे परसेंटेज को गेन किया है और अब आगे एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो बायोफिली के बच्चों के लिए है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो को देख पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बायो फील्ड में जब आप होते हैं तो सबसे पहला दिमाग में जो करियर ऑप्शन होता है वो होता है मेडिकल फील्ड। तो आज हम सबसे पहले उनके बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी लाइफ में आगे मेडिकल फील्ड चूज करने वाले हैं। पर उन बच्चों का क्या जो बायो फील्ड से है लेकिन मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो क्या उनके पास करियर ऑप्शंस नहीं है? उनके पास बहुत अच्छे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं और आज की हम वीडियो में उन करियर ऑप्शंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के मेडिकल फील्ड से कि मेडिकल फील्ड में अगर बायो के बच्चे जाना चाहते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है मेडिकल फील्ड में वो सबको पता है, दैट इज एमबीबीएस डॉक्टर। एमबीबीएस डिग्री, इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है विच इज नीट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको क्लियर करने के बाद आपको इसके अंदर हाईएस्ट स्कोर करना होता है, वो स्कोर जो एमबीबीएस कॉलेजेस ने अपने यहाँ पर कट ऑफ के लिए रखा है। आपको वो स्कोर लेना पड़ता है और उसके बाद आपको एमबीबीएस डिग्री के अंदर या इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलता है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 5.5 साल और 5.5 साल में आप डॉक्टर बनते हैं। 5.5 साल के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये तो सबसे पहला मेडिकल फील्ड है एमबीबीएस, जो उनके लिए है जो नीट को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो नीट को उस लेवल पर क्लियर नहीं कर पाते, एमबीबीएस की कट ऑफ के अकॉर्डिंग क्लियर नहीं कर पाते, तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकते? बिल्कुल भी, वो डॉक्टर बन सकते हैं। आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा एमबीबीएस की डिग्री के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको आपके मुकाम तक, आपके सपने तक पहुंचा सकते हैं। उन्हीं में पहला ऑप्शन है बीडीएस का, विच इज बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। आप एक डेंटल डॉक्टर बन सकते हैं। आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर आपको डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन मिलते हैं और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 5 इयर्स। 5 इयर्स के बाद आप एक डेंटिस्ट बनते हैं और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। और डेंटिस्ट के करियर ऑप्शंस क्या हैं वो मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं है। आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, आप किसी हॉस्पिटल में एज अ डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं इसके बाद। ये है पहला ऑप्शन जो कि आपको नीट के बेसिस पर, स्कोर के बेसिस पर आपको मिलता है। अगर आप नीट अपीयर करते हैं और डेंटल कॉलेजेस ने जितना कट ऑफ रखा है आप उतना गेन करते हैं तो आपको बीडीएस में एडमिशन मिलता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बीएचएमएस, विच इज बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 5.5 साल। होम्योपैथी के बारे में मुझे कुछ बताने की शायद जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे हम सबको पता है कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स का कितना ज्यादा क्रेज है, क्योंकि सबको पता है कि ये दवाइयाँ जो होती हैं वो किसी भी डिजीज को जड़ से खत्म करने का काम करती हैं, चाहे धीरे धीरे करती हैं पर खत्म करती हैं। इसीलिए आजकल सब लोग होम्योपैथी यूज करना शुरू कर रहे हैं। तो होम्योपैथी डॉक्टर के लिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, आप ऐसा कहीं पर भी किसी हॉस्पिटल में होम्योपैथिक डॉक्टर वर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज,
इस कोर्स में भी इन कॉलेजेस के एडमिशन भी नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होते हैं। नीट में आपको जो स्कोर मिला है, जितना कट ऑफ उन्होंने रखा है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा और भी कोर्स है जो कि है आपका BAMS, विच इज बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इस कोर्स का ड्यूरेशन भी 5.5 साल है। इस कोर्स में या इनके कॉलेजेस में भी एडमिशन आपको नीट के स्कोर के बेसिस पर ही मिलते हैं। उन्होंने जो क्राइटेरिया सेट किया है, आप उसको क्लियर करते हैं तो आपको इसमें एडमिशन मिलता है और आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। और सबको पता है कि आजकल सब लोग आयुर्वेदिक की तरफ बहुत ज्यादा मुड़ रहे हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसके बाद आप अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, किसी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं एज आयुर्वेदिक डॉक्टर, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं डॉक्टर बनने के बाद। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है विच इज BUMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। इस करियर ऑप्शन के लिए जो इस कोर्स का ड्यूरेशन है वो है 5 इयर्स। 5 इयर्स करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं और डॉक्टर बनने के अलावा आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एक रिसर्चर बन सकते हैं, एक लेक्चरर बन सकते हैं। इतने सारे करियर ऑप्शंस खुलते हैं आपके पास BUMS का कोर्स करने के लिए। ये भी आपको नीट के बेसिस पर ही एडमिशन देते हैं और आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन है जो कि अब चलने लगा है, विच इज वेटनरी डॉक्टर। वेटनरी डॉक्टर जो कि आप सबको पता है एनिमल डॉक्टर्स होते हैं। एनिमल डॉक्टर्स के लिए भी जो अब एडमिशन है या जो वेटनरी कॉलेजेस के अब एडमिशन है वो भी नीट के स्कोर के बेसिस पर ही होते हैं। अगर आप नीट के स्कोर का जितना स्कोर उन्होंने रखा है आप उसको क्लियर आउट कर जाते हैं तो आप एक वेटनरी डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो ये वो सारे ऑप्शंस थे जो कि आपको नीट के बेसिस पर मिलते हैं। आप नीट के बेसिस पर जिन ऑप्शन से डॉक्टर बन सकते हैं, ये सारे वो ऑप्शंस थे। ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको वो बताए थे जो मेडिकल लाइन के हैं, प्लस जो नीट के बेसिस पर आपको मिलते हैं। पर उन बच्चों का क्या जिनका नीट कभी क्लियर नहीं हो पाता या किसी भी रीजंस की वजह से वो नीट नहीं दे पा रहे हैं या क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या वो कभी डॉक्टर नहीं बन सकते? क्या कभी उनके डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो सकता? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो भी डॉक्टर बन सकते हैं और उनके डॉक्टर बनने का सपना अब भी पूरा हो सकता है। तो अब उन कोर्सेज के बारे में बात करते हैं जिनके लिए आपको नीट की जरूरत नहीं है और फिर भी आप डॉक्टर बन सकते हैं। तो उन्हीं में जो पहला कोर्स है वो है BPT, विच इज बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर बन सकते हैं और इसके लिए आपको नीट का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होते हैं ये आप सबको मैं बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं जो किसी भी चोट को, किसी भी सपोज आपके रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम हुई है, आपको फ्रैक्चर हुआ है और बॉडी मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो वो उन मूवमेंट्स के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो वर्क कराते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपकी बॉडी के जितने भी जॉइंट्स होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सबसे रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है, पर इस कोर्स का ड्यूरेशन आपको बहुत जगह पे 4.5 साल दिखेगा। उसका रीजन ये है कि इसमें 6 मंथ्स का लास्ट में इंटर्नशिप होता है जिसको करना कंपलसरी होता है, इसलिए कोर्स टोटल 4.5 साल का हो जाता है। इस कोर्स के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, एक एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, विच इज CET, जिसका पूरा नाम है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट आपको देना पड़ता है और इसके बाद आप एक फिजियोथेरेपिस्ट के डॉक्टर बन सकते हैं। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक और कोर्स है जिसके लिए आपको नीट का रिक्वायरमेंट नहीं है और आप फिर भी डॉक्टर बन सकते हैं, और वो कोर्स है आपका न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन। न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन का क्रेज आजकल बहुत ज़्यादा है। आजकल हर कोई अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। स्पेशली जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वो अपने लिए एक प्रॉपर डाइटिशियन और प्रॉपर न्यूट्रिशन रखते हैं जो उनकी पूरी हेल्थ का ख्याल रख सके, उनको प्रॉपर उनके फूड डाइट को, फूड चार्ट को एक्सप्लेन कर सके, सुबह से लेके शाम तक उनको क्या खाना है ताकि वो हेल्दी रहे। तो इसी के लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि BSc न्यूट्रिशन, BSc इन फूड टेक, BSc इन होम साइंस विद न्यूट्रिशन, जिसको करने के बाद आप इन्हीं में आगे MSc कर सकते हैं और फिर आप एक कोर्स करने के बाद, इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद आप डाइटिशियन का कोर्स करके आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप विदाउट नीट भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये सारे वो ऑप्शंस थे जो आपको मेडिकल फील्ड में लेके जा सकते हैं, विद नीट और विदाउट नीट।
आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। पर उन बच्चों का क्या जो बायो होने के बाद भी मेडिकल फील्ड में नहीं जाना चाहते, तो क्या उनके पास ऑप्शंस नहीं है? नहीं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आज की हम इस वीडियो के अंदर उन ऑप्शंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं उन ऑप्शंस के बारे में जिनके लिए बायो है पर मेडिकल लाइन में जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी में जो पहला ऑप्शन है वो है बी फार्मा, विच इज बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी का जो ये कोर्स है, इसका ड्यूरेशन है 4 इयर्स का। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इस कोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बायो हो। आप अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, तो भी आप बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं? इस कोर्स को करने के बाद आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट मतलब आप अपनी दवाइयों की कंपनी खोल सकते हैं, आप मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम करवा सकते हैं। बेसिकली अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब करना चाहें तो आप जॉब भी कर सकते हैं, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जॉब आपको दोनों चीजें देती है, आप जॉब में भी जा सकते हैं और आप बिजनेस में भी जा सकते हैं। तो इस करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है डी फार्मा, विच इज डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये 2 इयर्स का कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद अगर आप अपना मेडिकल शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आजकल मेडिकल शॉप्स का रजिस्ट्रेशन के लिए ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको डी फार्मा का कोर्स करना कंपलसरी है। तो आप डी फार्मा का कोर्स भी कर सकते हैं, जिसका कोर्स का ड्यूरेशन है 2 इयर्स। इस कोर्स के बाद जितने करियर ऑप्शंस हैं वो आप सबको पता है। आप अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं या किसी मेडिकल शॉप पे वर्क भी कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट करियर ऑप्शन के बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है BMLT, विच इज बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 3 इयर्स। 3 इयर्स का ये कोर्स करने के बाद आप किसी भी लैबोरेटरी में एज अ लैब कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं, आप एक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बेसिकली आप अपनी लैब भी खोल सकते हैं और अपनी लैब खोलने के बाद आप इसके अंदर बहुत सारे करियर ऑप्शंस बना सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और इसके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बायो स्ट्रीम है तो ही आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इफ यू आर फ्रॉम मैथ स्ट्रीम, अगर आप मैथ स्ट्रीम से हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो है DMLT, विच इज डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो है 2 इयर्स। अगेन इसके लिए आप अगर बायो फील्ड से हैं तो भी आप कर सकते हैं और अगर आप मैथ्स फील्ड से हैं तो भी आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। इसके लिए आप किसी की भी लैबोरेटरी में एज अ टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक अच्छा कोर्स। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग बहुत पॉपुलर कोर्स है। इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि इस कोर्स को कराते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक सर्टिफाइड रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं और इसके बाद तो कितने सारे करियर ऑप्शंस हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शंस बचते हैं वो है BSc। अगर आप BSc करना चाहते हैं तो आप BSc कर सकते हैं और इन कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 इयर्स। BSc के अंदर बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, जैसा कि पहला कोर्स होता है बायो वालों के लिए ZBC, जो कि जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से होता है। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से इसे कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है आपका इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और माइक्रोबायो से BSc करना। अगर आप इसको करते हैं तो इसके बाद आप बायोटेक कर सकते हैं और बायोटेक में आप बहुत अच्छा ऑप्शन बना सकते हैं, या फिर आप सीधा बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप एक बायोटेक स्टूडेंट बन सकते हैं, बायोटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। इसके अलावा आप BSc एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, आप BSc हॉर्टिकल्चर में कर सकते हैं, जो कि आज के टाइम पर बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। तो इस तरीके से आप BSc करके भी अपना करियर बना सकते हैं। तो ये तो थे वो ऑप्शंस जो कि आपको बायो के बाद मिल सकते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इन ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन ऑप्शंस के अलावा अगर अपना करियर प्रोफेशनल लाइफ में बनाना चाहते हैं,
अगर आप प्रोफेशनली किसी चीज को, किसी वर्क को करना चाहते हैं, किसी करियर ऑप्शन को चूज करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बायो हो, आपके पास मैथ्स हो, आप साइंस से हो, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट से हो, आप इन ऑप्शंस को कर सकते हैं। और वो ऑप्शंस हैं होटल मैनेजमेंट कोर्सेज का, मैनेजमेंट कोर्सेज का। इसके अलावा अगर आप एज अ फैशन डिजाइनर वर्क करना चाहते हैं तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं आपके करियर के लिए, जो आज के टाइम पर बहुत ट्रेंड में भी है और बहुत अच्छी सैलरी पैकेज पे भी वर्क कराते हैं। तो यहाँ तक जो थे वो थे हमारे करियर ऑप्शंस। लेकिन इन सब के बाद मैं आपसे सिर्फ एक ही लाइन बोलना चाहूंगी कि बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको उस करियर में जिसको आप चूज कर रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट है या नहीं। अगर आपको उस करियर में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उस करियर को कभी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप उसी चीज को बहुत अच्छे से करते हैं जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट है, उसको आप 200% देंगे। लेकिन जिसमें आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसको आप अपना टोटल 100% भी नहीं दे पाएंगे। तो करियर वही चूज करना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको लगे कि आप कर सकते हो। आप उसी को अपना बेस्ट देकर कर पाओगे और अपना बेस्ट उसे देकर उसे बेस्ट बना पाओगे। तो आज की ये जो वीडियो है वो आप सबके लिए आई होप हेल्पफुल रही होगी। और ऐसी ही वीडियो अगर आप मैथ्स वालों को चाहिए और आगे कॉमर्स वालों को चाहिए तो आप सब कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए वो वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। मैथ्स वालों के लिए बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेकर आऊंगी। इसके लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके और इसी तरीके की और वीडियोस आपको मिल सके। और इसी तरीके की यदि कोई और प्रॉब्लम्स आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आपकी उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मैं आपको दे सकूं। सो टिल देन, गुड बाय।